नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मतलब होता है रास्ता भटकना, ठीक है ना। परावर्तन में क्या होता था, लौटना, और इसमें क्या होता है, रास्ता भटकना। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको फिगर से देखते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये मान लें कि माध्यम 1 है, इधर मान लें माध्यम 2 है। ये प्रकाश किरण आई, अब इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधा निकल जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है। लेकिन ये जा कैसे रही, ऐसे जा रही है। तो प्रकाश किरण क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ऐसे देख सकते हैं कि ये एक माध्यम हुआ, पहला ले लें, ठीक है। ये क्या लेंगे, अब की बार उल्टा कर दें, चलो। एक माध्यम ये हुआ, एक माध्यम ये हुआ। ये प्रकाश किरण आई, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन अब की बार ये निकल गई ऐसे, ठीक है ना। तो ये माध्यम दूसरा हो गया। इसमें हो क्या रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जिसको जाना चाहिए सीधा निकल रही, कभी उधर कभी इधर। इसमें आने वाली की प्रकाश किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, जैसे उसमें था आपतित किरण। जाने वाले किसमें बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये वाली हो जाएगी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। ये होता है अविलंब। हालांकि इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बता रहे हैं, समझ में आ ही जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अविलंब। अभी पढ़े हैं परावर्तन में, क्या पढ़े थे कि अविलंब के साथ आपतित किरण जो बनाती है कोण, उसको बोलते हैं आपतन कोण। तो ये हो जाएगा आपतन कोण आई। और जो अपवर्तित किरण इसके साथ बनाएगा उसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। उसमें बोलते थे परावर्तन कोण, इसमें क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। इसमें क्या हो जाएगा, ये आपतन कोण आई। और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। इसको बोलेंगे आर।
और जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण गिरे उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ये वाला बिंदु हो जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या हुआ, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस विचलन को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसमें देखिए माध्यम बार बार आ रहा है, 2 बार आया कि माध्यम क्या होता है, ठीक है। तो माध्यम वह होता है जिससे प्रकाश होकर गुजरता है, जैसे वायु से होकर गुजर रहा है कि जल से होकर गुजर रहा है, ठीक है ना, या तो माने कांच से होकर गुजर रहा है, मतलब जिससे होकर गुजरता है उसे बोलते हैं माध्यम। जैसे प्रकाश किरण पानी में टार्च मारे तो पानी से होकर गुजरेगा, ठीक है ना, तो उसका लिए क्या हो जाएगा, पानी माध्यम हो जाएगा। तो माध्यम क्या होता है, जिससे प्रकाश होकर गुजरता है उसे बोलते हैं माध्यम। और जिसमें माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। अब इसको थोड़ा हटा के देखते हैं एक बार। प्रकाश जिससे होकर गुजरता है उसे माध्यम कहते हैं, माध्यम कहलाता है, कहलाता है। जैसे बोले इसमें, जैसे होगा पानी, हवा, कांच, हीरा आदि। यदि प्रकाश पानी से होकर जा रहा है तो उसके लिए पानी क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। हवा से होकर जा रहा है तो हवा भी माध्यम, कांच से होकर जा रहा है कांच माध्यम, हीरा से होकर जा रहा है तो हीरा भी क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। तो माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है ना। सघन माध्यम या विरल माध्यम, सघन माध्यम का मतलब होता है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका बोल ले, ठीक है ना। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमेशा हम धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, प्रकाश की चाल कम होती है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, या तो ऐसे बोल सकते हैं ऐसा माध्यम जिनमें अणु बहुत पास पास होते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, अणु बहुत पास पास होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, अधिक होती है। सघन माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, ठीक है ना, प्रकाश की चाल कम होती है। और विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसमें जैसे पानी और हवा, पानी और हवा में कौन सा घन हो जाएगा, पानी, ठीक है, क्योंकि पानी क्या हो जाएगा, पानी में प्रकाश की चाल कम होती है हवा की अपेक्षा, तो हवा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। और कांच और पानी में ले ले तो कांच सघन माध्यम हो जाएगा और पानी विरल माध्यम। लेकिन कांच और हीरा को ले ले तो हीरा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, और कांच विरल माध्यम, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है किसमें किसको ले रहे हैं। अब हम देखेंगे कब प्रकाश किरण अविलंब की ओर भागती है, ठीक है ना, और कब अविलंब से दूर भागती है। अब हम लेंगे ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम। ये हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम, और ये हो गया सघन माध्यम,
सघन माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। इसको जाना चाहिए ऐसे था, लेकिन क्या हुआ, सघन माध्यम में आएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जैसे हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या करें, इधर उधर किनारे किनारे चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो वैसे इसमें भी होता है। तो प्रकाश किरण क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई, तो ये क्या हुआ, अभिलंब, अभिलंब। ये हुई आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या हो गई, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये भी अभिलंबी है, ठीक है ना। और ये वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण आई। ये वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, आर। अब इसमें देखेंगे कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे आपतन कोण बड़ा दिख रहा है, यहाँ आपतन कोण छोटा। तो इसमें यह ऐसे बोल सकते हैं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है या जाती है, ठीक है ना, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, ठीक है ना। इसमें ये कंडीशन बन सकती है कि आपतन कोण क्या हो रहा है, इसमें आपतन कोण बड़ा है अपवर्तन कोण से, अपवर्तन कोण। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। यहाँ आई क्या है, आर से बड़ा है। इसमें दो बताएं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इस कंडीशन में क्या होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। अब इसे हम उल्टा करके देखते हैं। अब की बार ऊपर क्या ले लेते हैं, सघन माध्यम, और नीचे क्या ले लेते हैं, विरल माध्यम। ये हो गई आपतित किरण, इसको जाना चाहिए था ऐसे। तो सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल कम होती है, लेकिन विरल माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। जैसे हम खाली रोड पाएँ तो क्या करते हैं, बीच रोड मांग गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब की बार ये क्या होगी, अभिलंब से दूर भागे ऐसे करके। ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये हुआ अभिलंब, यहाँ ऊपर इसको दिखा दें अभिलंब। ये वाला कोण क्या हो गया, आपतन कोण, आपतन कोण आई। ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आर, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। यहाँ आप देखेंगे ये अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा है, तो इसमें लिख सकते हैं कि अपवर्तन कोण एंगल आर ग्रेटर देन आपतन कोण, ठीक है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, और इस कंडीशन में क्या होता है, अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जब प्रकाश किरण अभिलंब के, हम अभिलंब पर गिरे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे जब प्रकाश किरण अभिलंबवत गिरती है तब क्या होता है। ये हो गया माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2।
ये प्रकाश किरण आई और जैसे आएगी वैसे निकल जाएगी, ठीक है ना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अभिलंबवत जाती है तो जिस रास्ते आती है वैसे सीधा निकल जाती है। यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ आपतन कोण शून्य और अपवर्तन कोण वो भी क्या होता है, शून्य होता है। शून्य, I बराबर 0, R बराबर 0, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, ठीक है, स्नेल का क्या नियम होता है। तो थैंक यू।